अहब्बा इलैहि सुभानअल्लाह मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं है। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं। हुजूर कब तक? फरमाया जब तक मैं उसे महबूब न हो जाऊं, प्यारा न हो जाऊं। सुभान अल्लाह। हुजूर किस से? फरमाया उसके वालिद से, अल्लाह उसकी माँ से, उसकी औलाद से, वन्नासी अजमाइन, और तमाम इंसानों से ज्यादा। अल्लाह 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 अल्लाह। और फिर दूसरी रिवायत में आया जहां अहदुकुम का लफ्ज है वहां लफ्ज भी बदला, आगे वाला जो है ना मतन भी बदल गया। ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही वन्नासी अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं है। अल्लाह। कब तक हुजूर? फरमाया वो बंदा मोमिन नहीं है जो जान से ज्यादा, जो माल से ज्यादा, जो ओहदों से ज्यादा, जो सब चीज से ज्यादा, तमाम इंसानों से ज्यादा मुझसे प्यार न कर रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्योंकि ये आशिकों का मजमा है, मुझे सुभान अल्लाह जरूरत ही नहीं पड़ रही कि बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत है ही नहीं। जहां तरबियत याफ्ता लोग होते हैं वहां, क्योंकि बात ही ऐसी है, ये ऐसे हुजूर के इश्क में मस्त लोग पहले ही बैठे हैं। यहाँ तो एक चिंगारी उड़ाने की जरूरत है और भांबड़ जल जाते आमीन। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा दिल है मैं 2-4 हदीसें बरकत के लिए पढ़ लूं। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो। तिरमिजी पहले तो बुखारी की थी, तिरमिजी। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो इसीलिए कि वो तुम्हारा रब है। सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, मैं रब का महबूब हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझसे मोहब्बत करो कि मैं रब का जी मैं रब का महबूब हूं, इसीलिए मोहब्बत करो। और फिर फरमाया मेरी औलाद से मोहब्बत करो मेरी निस्बत की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी औलाद से मोहब्बत करो मेरी निस्बत की वजह से। अंदाजा लगाएं, रब के एहसान हैं, उसने पाला, उसने पैदा किया, वो खालिक है, वो मालिक है, उसके एहसान है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं इसीलिए कि वो मालिक, इसीलिए मोहब्बत करो कि उसने तुम्हें पैदा किया है। मुझसे मोहब्बत करो, मैं रब का महबूब हूं। अब अंदाजा लगाएं, ये वो हुक्म है, अमर है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मोहब्बत के बारे में खुद इरशाद फरमाया, वो मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। मैं अगली हदीस पढ़ूंगा, उसकी वजाहत उस हदीस से हो जाएगी। बंदे के पास जितने अमल भी हो, जितनी बुलंदियों पर भी हो, अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जर्रा बराबर कमी है, मोमिन नहीं। अल्लाह अल्लाह। जर्रा बराबर कमी है, मोमिन नहीं। वो कहे मेरे पास हज है, आप कहो मोमिन नहीं हो। वो कहे मेरे पास नमाज है, आप कहो मोमिन नहीं हो। वो कहे मेरे पास ज़कात है, आप कहे मोमिन नहीं। वो कहे मैंने सारी जिंदगी काबातुल्लाह में सजदे करते गुजारी है, तुम कहो मोमिन नहीं हो। जी क्यों नहीं? पर मैं अगर हजूर की मोहब्बत में कमी है तो मोमिन नहीं हो। आओ अगली रिवायत पढ़ने लगाओ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत उमर करीब हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के, और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर आप मुझे प्यारे हैं। अहब्बु इलैया मिन कुल्ला शैइन इल्ला मिन नफ्सी। हजूर आप मुझे बड़े प्यारे हैं। अगर औलाद है औलाद से भी प्यारे आप, वालिद है उससे भी प्यारे आप, वालिदा है उससे भी हजूर आप ज्यादा मुझे महबूब और प्यारे हैं। माल जायदाद ओहदे हर चीज से ज्यादा हजूर आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, आपसे इश्क है। इतना है कि हजूर बयान ही नहीं कर सकता। एक मसला हजूर है, इल्ला मिन नफ्सी,
लगता है मुझे जान ज्यादा प्यारी है। फरमाया उमर अभी मोमिन नहीं हुआ। कौन? उमर को पैगाम मिल रहा है, उमर अभी मोमिन नहीं हुआ। उमर वो है जब दारे इस्लाम में दाखिल हो तो फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं। उमर वो है जब दारे इस्लाम में दाखिल होते हैं, काबातुल्लाह का बंद दरवाजा इबादत के लिए खोल दिया जाता है। उमर वो है जब दारे इस्लाम में दाखिल हुए, जनाबे वाला जिब्राइल अमीन खुशियों की जनाब वो नवीद सुनाने की घर से हाजिर हो गए। और हजरत उमर वो हस्तियां हैं, अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब दुनिया से कोई रहलत करेगा, किसी के लिए बाप, किसी के लिए माँ, किसी के लिए बीवी, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए शागिर्द, किसी के लिए मुरीद रोएंगे। उमर एक हस्ती ऐसी है जब ये दुनिया से पर्दा फरमाएंगे उस वक्त उमर के लिए ये सारे तो रोएंगे, लेकिन उमर के लिए इस्लाम रोएगा। इस्लाम, इतना बड़ा एहसान है उमर का, एहसान है इस्लाम पर। इतनी बड़ी नेकियां हैं उमर की। कहा क्या गया? इतनी बड़ी नेकियां हैं। फिर हुक्म क्या हुआ? फरमाया उमर सारा कुछ मौजूद हो, अगर एक कमी भी मेरे इश्क में हुई ना, कुछ भी कबूल नहीं। अगले नो समझ आ रही है, पिछले थोड़े थक गए लगता है इस तरह। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नाल जुड़ पो ना, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सारे। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज याद कर लो ना। हजरत उमर की जात हो, अमाल इतने हो, नेकियां इतनी हो, इबादत इतनी हो, सिहाबी रसूल ही क्यों ना हो। आज बंधु से पूछे जी हमारी तरह है, वो भी हमारी तरह, हम भी बशर, वो भी बशर। फिर क्या जनाब आप हम पूछते हैं, शर्म करो, अगर कोई मेरा कलमा पढ़े तो काफिर, पीर साहब का कोई कलमा पढ़े तो काफिर, अगर कोई आपका कलमा पढ़े तो काफिर, आप किसी का कलमा पढ़ ले हम में से तो काफिर। अगर हम एक दूसरे का कलमा पढ़ लें तो कलमा पढ़ने की वजह से काफिर हो जाते हैं। अब कलमा हजूर का पढ़ा है तो जैसे ही हजूर का कलमा पढ़ा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माना, तो इनाम क्या मिला? मोमिन हो गया। काफिर था तो मोमिन हो गया। और जनाब पलीतियां थी, नापाकियां थी, नजास्तें थी, गुनाह से लबरेज था, जो ही कलमा हजूर का पढ़ा मोमिन मुसलमान हो गया। मैं ये पूछता हूं, बताओ अभी भी कहते हैं नबी हमारे जैसा है? अल्लाह वो कहा था ना, कलमा भी पढ़ दिन ते हम सर भी बन दिन, कलमा भी पढ़ दिन ते हम सर भी बन दिन, बचावे खुदा बेवफावां दे कोलो। इन्ने बड़े बेवफा हमारे जैसे है, तुम्हारा कलमा पढ़ा जाता है, हमारी तरह है, तुम्हारे कलमे पढ़े जाते हैं, तुम पे कुरान उतरता है, तुम खत्मी मर्तबत रसूल हो, ये दावा नबूवत है। लाइनो ये दावा नबूवत है। जनाब अगर मूसा जैसी हस्तियां हो वो मेरे नबी के मुकाबले में नहीं आता। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है? सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाबे वाला तो सारे नबी शान वाले हैं, लेकिन हजूर की शान तो नबियों में बुलंद। हजूर वो हस्ती हैं जो नबियों के नबी हैं। हजूर ने खुद फरमाया आना नबीउल अंबिया, मैं वो नबी हूं जो नबियों का भी नबी हूं, मैं वो रसूल हूं जो रसूलों का भी रसूल हूं। लेकिन शर्म नहीं आई, 2 गिठ दी मस्जिद बना के मौलवी 2 गिठ दाढ़ी रख के कहंदा नबी साडी तरह है, अल्लाह हमारी तरह है। शर्म करनी चाहिए, होश करने चाहिए। ये दावे नबूवत है। हम कहते हैं कायनात में अल्लाह ने हजूर जैसा कोई बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हजूर की कोई मिसल है ही नहीं। मैं मजीद आगे नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैंने यहीं इसी मजमून को थोड़ा सा जो है ना पेश करना है। आगे मैंने इश्क की तरफ भी आना है, मुझे हुक्म है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। अगली रिवायत सैयदना सिद्दीक अकबर पे पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देखें ना जी, कहते हैं मैं अपने दोस्तों को ये अर्ज करता चलूं बुजुर्गों की मौजूदगी में, ये देखें बंदे क्या कहते दी आप लोगों ने ना बहुत बढ़ा दिया है। मुराद ये है कि इनको नबी की शान का इल्म हो गया, पता नहीं इनको कोई लेवल का पता चल गया कि फलां लेवल तक हजूर की शान है। यहां हमने जो बात की है हमने बढ़ा दिया। जो ये नबी के शान के रिफत और इज्जत और हुर्मत के लेवल को जान गया है, मैं कहता हूं सिद्दीक तो ना जान सका, सिद्दीक तो ना जान सका, उमर तो ना जान सका, जनाब उस्मान गनी तो ना जान सके, मौला अली तो ना जान सके, हसनैन करीमियन तो ना जान सके, जनाबे वाला औलिया सालेहीन को तो खबर ना हुई। ये दो गिठ दी मस्जिद बनाने वाले नूं पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हमारा सर फख्र से बुलंद है। सुभान अल्लाह। हम में गुनहगार जरूर हैं अल्लाह, लेकिन गद्दार कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे पास सबसे बड़ी चीज हजूर से मोहब्बत है। सुभान सबसे बड़ा सबसे बड़ा अमल हजूर की मोहब्बत है। सुन्नी कमल में सुस्त हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, लेकिन बेअदब बेवफा और गद्दार नहीं हो सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ बुलंद करके नारे रिसालो, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालो, या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबुव्वो, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वो, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के दीवाने। सैयदना सिद्दीक अकबर का प्यार देख लो। सुभान अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक तुम्हारे साथ हिजरत करनी है, तुम्हारे साथ मैंने हिजरत करनी, मक्का से मदीना मुनव्वरा जाना। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काफिरों ने घेरा डाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना पढ़कर फूंका, अंधे हो गए और आप वहां चले। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे पर पहुंचे, क्या देखते सवारी तैयार, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला बाहर बैठे हुए। आपने फरमाया सिद्दीक तुझे कैसे इल्म है मैं आ रहा हूं। सुनियो तुसी खुद ते फरमाया सी, सुभान अल्लाह। आपने खुद ही तो फरमाया था तुम्हारे साथ इज्जत करनी। आपने फरमाया सिद्दीक मैं ते 6 महीने पहले किया सी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 6 महीने पहले कहा था हजूर, फिर मैं भी 6 महीने रात घर नहीं सोता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी 6 महीने सुभान रात सोता नहीं। अपने जैसा समझते थे कि जनाब सारी रात आंखें बिछा कर बैठे हैं, राहों में आंखें बिछा के बैठे हैं। हजूर आए तो कभी दरवाजा खटकाने की तकलीफ ना हो, हजूर आए तो ये जहमत दरवाजा खटकाने की ना हो, गुलाम पहले बाहर खड़ा हो। नक्शबंदियों अपने पीर की शान सुनो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तुम्हारे बुजुर्ग ने किस तरह अदब करके मुकाम पाया, किस तरह शान पाई। कहा हजूर मैं ये समझता हूं कि आपको तकलीफ, मैं भी 6 महीने से बाहर हूं, मैं इसी अंदाज में बैठा हूं, सवारी तैयार, मशके जनाबे वाला पानी से भरी हुई, ज़ाते राह मौजूद है, जनाब वो बाहर बैठे हुए। आओ, जिस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ भाई ले आओ, जरूरत है, सैयदना सिद्दीक अकबर घर का सारा सामान ही लेके। सुभान अल्लाह। अच्छा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो पहले फैसले पता है वही करता था जो इमाम होता था। अगर किसी को अमीर बना दिया जाता, सफर पर जाते हुए जो अमीर होता इमामत वही करता, जो मुसल्ले पर जो बैठा होता वही अमीर होता, वही उसी की बात मानी जाती। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुसल्ला पर तशरीफ फरमा थे, बैठते हैं, करम नवाजी फरमाते थे, आने वालों के मसाइल भी हल किया करते थे और उनकी बातें भी सुना करते थे। हजूर ने अपना मुसल्ला सिद्दीक अकबर को अता फरमाया।
अपना मुसल्ला दिया। ये मुसल्ला देने से मुराद ये नहीं है कि कोई और मस्जिद भी इस अंदाज में, मुसल्ला दिया मस्जिद नबवी का, किसी और मस्जिद का नहीं, मस्जिद नबवी का दिया। और फिर अपनी हयाती के अंदर फरमाया, बुखारी मुस्लिम सियासता के अंदर बार बार मौजूद है। और अबू दाऊद की हदीस है जिसके अंदर 9 दिन तक सैयदना सदीक अकबर ने हजूर की जिंदगी में नमाज पढ़ाई। तो नमाजें बनती हैं 45, 9 दिन की नमाजें 45 नमाजें सिद्दीक अकबर ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में पढ़ाई। एक नमाज भी हजरत उमर ने नहीं, इजाजत ही नहीं थी। एक नमाज हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने नहीं, एक नमाज भी किसी और साहबी के नहीं। हजरत उमर, हजूर इरशाद फरमा रहे हैं, हजूर हजरत अबू बकर के लिए, मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास। सुभान अल्लाह। तमाशा चुप हो जाए, खामोश हो जाए। मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास। आप खामोश हो जाते। रकीकुल कल्ब हैं, नरम दिल है। हजूर के मुसल्ले पे कैसे खड़े होंगे जब हजूर को वहां मौजूद नहीं पाएंगे? वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, दिल फट जाएगा। आपने फिर जलाल फरमाया, मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास। मैं नहीं कह रहा, हुक्म फरमा रहा हूं, भेजो अबू बकर को, मेरे मुसल्ले पे खड़ा करो और लोगों को नमाज पढ़ाए। सुभान अल्लाह। पढ़ाए नमाज। ये क्या मुराद था? जिसने जो मुसल्ला सिद्दीक को दिया गया, इससे मुराद ये थी कि सिद्दीक को हजूर ने अपना नायब बनाया था। सुभान। सिद्दीक वो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते देखते जिंदगी गुजारी। अल्लाह अल्लाह सुभान। फरमाया हजूर आंखें मेरी हों, चेहरा आपका हो, दीदार करते जिंदगी गुजारी। सुभान अल्लाह। अच्छा, बंदे बंदे पूछते हैं यार, कुछ बुजुर्गों के आगे ना लोग ऐसे आंखें नीचे करके बैठते हैं। नक्शबंदियों के हाँ बुजुर्गों की जियारत की जाती है क्या? सुभान अल्लाह। ये किधर से? मैं कि सईद सिद्दीक अकबर तो है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि जी क्या? मैंने कहा सिद्दीक अकबर की निगाहें, सहाबा थे जिनकी निगाहें झुकी होती थे, बैठे होते थे, निगाहें ऐसे करके बैठे, उठाते नहीं थे साहब। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर अपनी निगाहें हजूर के चेहरे पर लगा के रखते थे कि कोई एक नजर भी कज़ा ना होने पाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजूर निगाहें मेरी हो, चेहरा वद्दुहा हो, जियारत करते जिंदगी गुजार जाओ। हजूर माल मेरा हो, आपके हुक्म पर निछावर करता चला जाऊं। हजूर औलाद मेरी हो, आपके हुक्म पर कटवा डालो। ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर है, ये सिद्दीक अकबर है। आओ आखिरी गल सईदना सिद्दीक अकबर दी करके, अगर इजाजत होए ते। सुभान अल्लाह। सुभान दी तुसी इजाजत फरमाओ ना। सुभान अल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दावत दी हजूर ने मुशरिकों को, काफिरों को, वो सारे जमा हो गए और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला कर दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, हजूर को छुपा लिया, ऊपर गिर गए। अल्लाह। कोई लात आती है तो खुद खाते हैं, मुक्का आता है तो खुद खाते हैं, कोई चीज मारता है तो सैयदना सिद्दीक अकबर को लगती है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसे उन्होंने छुपाया हुआ है, लाते मुक्के तकलीफें खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। बेहोश हो गए। जब होश आया तो फरमाने लगे, वैलकुम अतक़्तुलूना राजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। बर्बाद हो जाओ, इसलिए हजूर पर हमलावर हो। ये वो हस्ती हैं जो ये कहती हैं कि अल्लाह की इबादत करो। सुभान अल्लाह। ये तो दावत देते हैं कि बुतों को छोड़ो, रब की तरफ आओ। बर्बाद हो जाओ, क्यों हजूर पर हमलावर हो? आपका तो जो है ना हुक्म यही है कि रब की तरफ आओ। अब वो एक दूसरे को कहने लगे, कालू मन हाजा। ये जिड़ा डरता भी नहीं पिया ते सानू जवाब दिती जाता है कौन? ये कौन है हमें जवाब दे रहा? ये कौन है जो डर नहीं रहा? वो कहने लगे, कालू हाजा इब्नु अबी कुहाफा तल मजनून।
सुभान माना मैं करांगा, मजा आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। वो कहने लगे, वो खुद, अब वो काफिर, काफिर, इश्क वो है जो काफिरों की, इश्क वो है और प्यार मोहब्बत वो है जो काफिरों की जबानों पर भी इजहार हो रहा है सुभान अल्लाह। कि भाई सच्चा आशिक कौन है। काफिर भी बोले सच्चा आशिक कौन है। और क्या कहने लगे, ये जुमला उनकी जबान से निकला, कहने कौन है। वो कहने लगे ये वो जनाब इब्ने अबी कुहाफा है, सिद्दीक अकबर, जो नबी के इश्क में दीवाना है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो नबी के इश्क में दीवाना है, ये वो है, ये वो है। सुभान अब आप, मैं पूछता हूं, बस जुमले मेरे आखिरी है, मैं ये पूछता हूं, हर बंदा आज कहता है मैं आशिक हूं। जिसे पूछो मैं आशिक हूं, जिससे पूछो मैं आशिक हूं। शायर ने कहा और बड़े दर्द दिल के साथ कहा, मैं कहा जी आशिक आशिक हर कोई आखे, तो मैं इंज शेर जाया नहीं करना। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह मैनू अंदाजा है तुसी थक गए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक आशिक अगर हकीकत है, मैं अकेला हूं तो फिर मेरा अंदाज कुछ और होता है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बुजुर्गों की मौजूदगी में बस थोड़ा समझें कि ये जो रियायत है ना, इनकी वजह से है, वरना हम अकेले हों तो फिर वो माशाल्लाह मुखातिब होते हैं, और वो इंशाल्लाह वो सोया बंदा कहीं भी हो तो हम फिर किसी से वो इस हालत में मदद नहीं लेते भी हमें कोई तारा मारे तो मारे, हम कहते अपने नारे खुद मारो। सुभान अल्लाह। आशिक आशिक हर कोई आखे, जिन्हों समझ नहीं आ रही सुभान अल्लाह कहे आए। सुभान अल्लाह सुभान नहीं अल्लाह। आई, जिन्हों समझ आ रही है बोलो सुभान अल्लाह। आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनता मर के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहर पे अल्लाह कोई नहीं पींदा, सुभान पर आशिक पींदा भर के। हो वो कल कहती रही सिद्दीक को, सिद्दीक अकेला है, सारे काफिर मिलके मारेंगे, अकेला है तो। अकल कहती रही सिद्दीक तेरे बच्चे भी हैं, और सिद्दीक कहते रहे मैं आशिक हूं आशिक। अकल कहती रही कारोबार खत्म हो जाएगा, तू बहुत बड़ा ताजिर है, तू सारा वक्त ही नबी पर कुर्बान कर रहा है। अकल कहती रही, और सिद्दीक कहते रहे अकल दूर हो जा, मैं नबी का आशिक हूं। सुभान अल्लाह। जनाब काफिर आज कोई एक घराने की, एक घर की दुश्मनी मूल नहीं ले सकता, और जिसने पूरे अरब की दुश्मनी मूल ले ली, कहा सिद्दीक सारे दुश्मन हो गए, कहा हो जाएं हजूर तो हमारे साथ है ना जी। इसीलिए कहा आशिक आशिक हर कोई आखे। आज थोड़ा भी मसला हुए थे जनाब, सौखे वेले दे हर कोई बेली बेली हुंदा अल्लाह जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुश्किल आ जाए तो कोई साथ नहीं खड़ा होता। इसीलिए जो आशिक होता है ना जी, वो जान माल इज्जत आबरू कुर्बान करता है, और परखा भी उधर ही जाता है। ये कसवटी है परखने की। औखे टाइम मुरीद, साथी, शागिर्द और कारकुन, ये उस वक्त परखे जाते हैं। आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बढ़ता मर के। अल्लाह अल्लाह माशा। अगर सिद्दीक अकबर कुर्बान ना होते, सिद्दीक अकबर इस तरह निछावर ना होते, आज सिद्दीक का नाम ना होता। हो सिद्दीक अकबर का नाम है, रहेगा, इंशाअल्लाह। चर्चे हैं, चर्चे रहेंगे, इज्जत है, रिफतें हैं, बुलंदियां रहेंगी। उसकी वजह क्या है? इश्क में कामयाब हो गए। इश्क। मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारी बात फरमाई। आपने फरमाया हमने हुजूर का जमाना नहीं पाया ना, तो कहा ये महरूमी है। महरूमी ये आशिका नाल गल पे होंदी है जी। हुजूर का जमाना नहीं पाया, आपकी बारगाह में, आपके कदमों में आपके नालैन मुबारक नहीं उठाए, कहा महरूमी है। लेकिन फरमाया बदबख्ती नहीं। कहा जी वो क्या? कहा महरूम हो गए, हुजूर का जमाना नहीं पाया, लेकिन बदबख्ती नहीं है। कहा जी बदबख्ती किसे कहते? फरमाया बदबख्ती तब थी जब किसी अल्लाह वाले से निस्बत ना होती। तो कहा हुजूर अलैहि सलातो वसलाम की बारगाह में बैठकर वो जमाना ना मिला, लेकिन ये है उनके गुलामों का जमाना तो मिला है, उनकी सगत तो मिली है। इसीलिए यहां बोल पड़े हैं बुजुर्ग भी, बहुत सुल्तान बोल पड़े। आप फरमाने लगे
ए नुकता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरीद होए ते जदों मिसाल के तौर पर औखा टाइम होवे ते पीर साहब की बारगाह च हाज़र हो, हजूर ये मसला है तो ये मसला है। बुजुर्ग भी जानते होने दे, सौखे टाइम नेड़े नहीं लगता, औखे टाइम जनाब जान नहीं छड़ता। बाबा सौखा टाइम रहेगा, कभी औखा टाइम आएगा ही नहीं अगर नाल लगा रहेगा तो। इंशाअल्लाह। फरमाने लगे ए नुकता जदू दा कीता पुख्ता। ओ नुकता भी तो होना जेड़ा बहु सुल्तान पुख्ता की बैठा जी। अल्लाह अल्लाह। ए नुकता जदू दा कीता पुख्ता ते जाहिर आख आन सुनाया हो, मैं ते भुली वेंदी सा बाहू मुर्शिद रा विखाया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा ये भी सुन ले, लोग भी आते हैं ना जी, लोग भी आते हैं और आकर जनाबे वाला कहते हैं कि ये क्या है, अल्लाह वालों के पास जाने से क्या मिलता है। हम उनको कहते हैं खम है सर इंसान तो हरम में कुछ है। सुभान की करिए एक दो मौजू इकट्ठे जोड़ देने जी, कला कोई मौजू होंदा तो मैं फिर एक दे उत्ते गल करदा जी। खम है सर इंसान, बंदे देखते हैं नमाज के टाइम सारे काबा की तरफ मुंह करके खड़े, सजदा काबा की तरफ हो रहा है, तो क्यों पे होंदा जी। खम है सरे इंसान तो हराम में कुछ। तुसी सच दसो किथे को पैसे मंगे, मैं ए दादी मंगी दे छोड़ो ना। सुभान अल्लाह। सभी हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। मजा तो आएगा तुसी मेरे नाल बोलो ते। बुजुर्ग चाबी ला देंदे ने ते ओ बोलना चंगा नहीं, तुसी अपनी चाबी अपनी नाल रखो ते अपने आप नु स्टार्ट करो। सर है खम जो है ना, खम है सरे इंसान तो हराम में कुछ है। लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। खम है सरे इंसान तो हराम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। बेवजह किसी पर मरता नहीं कोई, बाकी कोई नहीं ना बंदे को, बगैर वजह से कोई नहीं मरता। बेवजह किसी